नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो कोशिश है कि वो मीडिया में आपको दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि मीडिया पर दिखाई जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे, लेकिन बांग्लादेश की खबर होगी तो आपके खून में उबाल रहेगा। तो खून में उबाल रहने के बजाय आपके मन पे सवाल रहना चाहिए, ताकि आप और आपका देश तरक्की कर सके, विकास कर सके। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। केरल के कोच्चि में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि लोकतंत्र पर हमले पर जनता चुप रहे। उन्होंने पूरे देश को कुछ बिजनेसमैन के हाथों बेच दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस भारत के लोगों से आज्ञा पालन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि ये तभी हो सकता है जब देश की जनता की आवाज साइलेंट रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये बात आज कोच्चि में आयोजित पार्टी की महापंचायत में कही। इससे पहले राहुल ने कला मासेरी में डॉक्टर एम लीलावती को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रियदर्शनी साहित्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया। महापंचायत से पहले एक कार्यक्रम में राहुल ने कहा कि कोई भी देश अगर चुप रहता है तो वो महान नहीं हो सकता। चुप रहने की संस्कृति में लालच की भावना छुपी होती है। उन्होंने कहा कि महान राष्ट्र और महान लोग तब बनते हैं जब वे अपने विचार और राय खुलकर व्यक्त करते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं। तो बड़ी खबर राहुल गांधी की, आप इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा या कोई कवरेज नहीं देखेंगे। शिवसेना के सांसद यानी यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आज दावा किया कि शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की योजना बना रही है। राउत ने कहा कि शिंदे अपने पार्षदों को पहले ही 5 सितारा होटल में भेज चुके हैं, सवाल है कौन किसके डर रहा है। संजय राउत ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए कोई भी पार्टी आसानी से बृहन्मुंबई महानगर पालिका मेयर पद पर दावा नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री फडणवीस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठक में और यहां पार्षदों को इधर उधर भेजा जा रहा है, ये अजीब है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव हुए थे। बीएमसी सहित अन्य निगमों के नतीजे 16 जनवरी को आए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। उसे उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में ट्रायल कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हिरासत में मौत के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और 5 अन्य लोगों को भी 10 साल की जेल की सजा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ सेंगर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो बड़ा झटका लगा, आपको कहीं पर भी इसकी मीडिया कवरेज नहीं देखने को मिलेगी। सेंगर ने दलील दी थी कि वह इस केस में करीब 9 साल जेल में रह चुका है और सिर्फ 11 महीने की सजा बाकी है। पीड़ित की ओर से वकील महमूद प्राचा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सेंगर को जमानत मिलने से पीड़ित और उसके परिवार को खतरा है। इससे पहले 23 दिसंबर को उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी थी। इसका विरोध हुआ था, पूरे देश में हल्ला मचा था। पीड़ित परिवार और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने धरना दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर अब कोई खबर है कहीं पर भी नहीं होगी। तो विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। शाह की ऑनलाइन माफी पर आज कोर्ट ने कहा कि इसमें अब बहुत देर हो गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला ले। सीजे सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि राज्य सरकार विशेष जांच दल एसआईटी की रिपोर्ट पर कई महीनों से कोई फैसला नहीं ले रही, जबकि विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली और अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। विजय शाह ने पिछले साल महू में बयान दिया था कि 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि उन्होंने आतंकियों ने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। आपने इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा या कहीं पर भी कोई जबरदस्त तरीके की कवरेज या मीडिया के सवाल आपने नहीं देखे होंगे। शाह ने आगे कहा, अब मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा।
यानी पहले से डिसाइड हुआ कि किसने उनको मारा है। तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। बड़ी शानदार टिप्पणी, विवादित टिप्पणी, लेकिन कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। आज इस पर भी आप कोई कवरेज नहीं देखेंगे। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं। तो ये टिप्पणी थी, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। वो अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 25 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, पानी तक छोड़ दिया। आपने इसकी कवरेज कहीं देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि कवरेज होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। इसके ज्यादा आपको बांग्लादेश की खबर देखने को मिली होगी। इसी बीच शंकराचार्य ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन आकर माफी नहीं मांगता तब तक हम अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, फुटपाथ पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जब भी इतिहास में स्नान करने गए हैं पालकी में ही गए हैं, हर साल इसी पालकी में जाते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बाद यूरोपीय देश एकजुट हो गए। कई नाटो सदस्य देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसके लिए यूरोपीय देशों में फ्रांस ने 15 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे जो 27वीं माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड से है। जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टीम भेजी। नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने 2-2 सैनिक तैनात किए हैं। ब्रिटेन ने एक सैन्य अधिकारी भेजा है। स्वीडन ने भी सैनिक भेजने की पुष्टि की है। चांदी के दाम आज यानी 19 जनवरी को MCX पर 3,02,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। इसमें 15,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हुआ, लेकिन कमजोर रुपया अब आपको खबर पर कहीं दिखता ही नहीं है। एक समय रुपया कमजोर होता था तो मीडिया कवरेज करता था, आपको नुकसान बताता था, लेकिन जब रुपया कमजोर हुआ तो आजकल उस कमजोर रुपये पर भी आपको फायदा पहुंचाता है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बीते कुछ महीनों में दिल्ली में हुए आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है। नेता ने गृह मंत्री से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए मिलने के लिए समय मांगा। आप नेता ने लेटर में कहा कि पिछले कुछ समय खासतौर पर हाल के महीनों में दिल्ली में घटित गंभीर आपराधिक घटनाओं ने आम नागरिकों को और विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और व्यापारियों के मन में डर, असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हत्या, लूटपाट और गोलीबारी की लगातार घटनाओं से लोगों में भय का वातावरण बन रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को सुरक्षा चाहिए, चुप्पी नहीं। तो चुप्पी पर राहुल गांधी ने क्या कहा कि जो चुप रहते हैं वह देश विकास नहीं कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि महान राष्ट्र और महान लोग तब बनते हैं जब वे अपने विचार और राय खुलकर व्यक्त करते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।